सभी को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो हम मुगल डायनेस्टी में अकबर तक पढ़ चुका था। ये अकबर का पार्ट सेकंड है और अकबर का पार्ट सेकंड है वो तो पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। और हमने काफी अच्छे तरीके से समझाया है और हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और हमने चीजों को कहानियों के थ्रू आपके सामने जैसे बुक में दिया हुआ रहता है, और ये सब ना एनसीईआरटी से लिया हुआ है सब। तो जैसे दिया हुआ रहता है हमने उसी चीज को यहाँ पे आपको लिया है और उसी तरह से समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए, हमने कल का वीडियो में कहाँ तक पढ़ चुका था। तो हमने कल का में पढ़ा था कि 1564 ईस्वी में क्या करता है कि अकबर जो होता है ये जजिया कर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। यहाँ तक हमने क्या कर चुका था, पढ़ चुका था। ठीक है, एक एक मिनट थोड़ा सा। अब ये जजिया कर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब क्या होता है कि ये कुछ ही समय के बाद 4 या 5 साल के बाद में क्या होती है कि लगभग 1568 ईस्वी के आसपास में ये चित्तौड़ पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। ये चित्तौड़ का एक किला था, उस किले पर क्या करता है कि अकबर के सेना ने लगभग 6 महीने तक जबरदस्त घेराबंदी करती है। और उस समय वहां का राजा कौन था, राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह जो थे ये पहाड़ में जाकर के क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं और अपने 2 वफादार सिपाही, एक जयमल और एक फतेह सिंह को उस किले का संरक्षण के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये दोनों जयमल और फतेह सिंह जो होते हैं अपनी बहादुरी से यानी अपनी वीरता से क्या करते हैं कि अकबर की सेना के खिलाफ ये लड़ते हैं और लड़ते हुए क्या होते हैं, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यही इसकी वीरता को देखते हुए अकबर ने क्या करता है कि अकबर जो है ये आगरे में क्या करता है कि इस दोनों की मूर्तियां की, जयमल और फतेह सिंह की मूर्तियां को क्या करता है कि लगवाता है। किसके मूर्तियां को, तो जयमल और फतेह सिंह की मूर्तियां को आगरा में क्या करता है, लगवा लेता है। अब उसके बाद क्या होता है कि 1572 ईस्वी में ये अहमदाबाद पर आक्रमण कर देता है। और अहमदाबाद पर आक्रमण करता है तो वहां का जो राजा था ये युद्ध नहीं करता है, डर से क्या करता है कि अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। यानी अकबर की अधीनता को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। और इसी के उपलक्ष्य में अकबर क्या करता है कि फतेहपुर सीकरी का क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक है। अब क्या होती है कि अकबर में एक प्रणाली अपनाई जाती थी, भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली अपनाई जाती थी। उस प्रणाली का नाम था जब्ती प्रणाली। ये जब्ती प्रणाली क्या था, थोड़ी सी बातों को हम समझ लेते हैं। जैसे में हमें भूमि भूमि भू राजस्व इकट्ठा करना है, तो भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए इसकी जो प्रोसेस है, जो पद्धतियां अपनाई जाती है, नाप तौल, ये सभी चीज की जो पद्धति थी ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब्ती प्रणाली बोलते हैं। तो जब्ती प्रणाली किसके द्वारा अपनाया गया था, तो यही अकबर के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। अच्छा, और एक होता है दशहला पद्धति। दशहला पद्धति क्या था, तो ये दशहला पद्धति था ना, ये जब्ती प्रणाली का और भी सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं। दशहला पद्धति जिसमें कि 10 वर्ष से क्या होता था कि एक खेत है, उस खेत में 10 वर्ष में औसतन निकाला जाता था कि 10 वर्ष में कितना उसमें उपजा है, अनाज है या कुछ और भी चीज उपजे है, उसका एवरेज निकाला जाता था और उसके हिसाब से भू राजस्व उस पे तय किए जाते थे। यही दशहला पद्धति होती थी, जो कब अपनाया गया था, 1580 ईस्वी में। ये दशहला पद्धति लेकर के कौन आया था, तो राजा टोडरमल लेकर के आया था। हमने शेर शाह सूरी में भी बताया था कि यही राजा टोडरमल जो है शेर शाह सूरी के अंतर्गत में काम कर रहा है और यही वहां जा करके अकबर के शासनकाल में जाएगा और ये सबसे ज्यादा विख्यात हो जाएगा कि 1580 ईस्वी में यही दशहला पद्धति कौन लेकर के आ रहा है, राजा टोडरमल। ठीक है, ये टोडरमल लेकर के आ रहा है, इसीलिए इस दशहला पद्धति को क्या कहा जाता है, टोडरमल पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होती है कि इसके राजस्व की कर की बात करते हैं कि आखिर ये राजस्व का कर लीता कितना था। अपने प्रजा से इस कितने कितने केजी किलो में कितना किलो ये टैक्स के रूप में लेता था। तो अगर किसी व्यक्ति का 100 केजी अगर गेहूं उत्पादन हुआ है तो उसमें से 33 केजी यानी 33 केजी जो था ना, ये अकबर यानी सरकार के खाते में जाएगा। जैसे में अभी हम लोग पढ़ते हैं ना कि टैक्स, पढ़ते हैं ना कि 30% टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स जो हम लोग पढ़ते ना है कि अपने कमाई का 30% आपको देना पड़ जाएगा। तो यही था इसमें कि 33 केजी आपको देना पड़ेगा, यानी 33% आपको देना पड़ेगा। अब एक है ना पोलज, ये शब्द ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक है चाचर। ये पोलज और चाचर क्या होता था, पोलज कहने का मतलब क्या होता है ना कि वहां पे प्रत्येक वर्ष क्या होती थी कि खेतियां होती थी, यानी कहने का मतलब कि वो मिट्टी काफी उपजाऊ होते थे। तो वैसे मिट्टी जो काफी उपजाऊ होते थे, प्रत्येक वर्ष वहां खेतियां होती थी, उस मिट्टी को पोलज कहा जाता था। ठीक है।
और एक और मिट्टी होती थी चाचर, चाचर जिसमें क्या होता था कि लगातार 3 से 4 साल क्या होती थी, परती रहती थी। उस परती जमीन को क्या कहा जाता था, चाचर कहा जाता था। जहां प्रत्येक वर्ष खेतियां नहीं होती थी, जहां प्रत्येक वर्ष खेतियां होती थी उसे क्या कहा जाता था, पोलज कहा जाता था। और जहां प्रत्येक वर्ष खेतियां नहीं होती थी, 3 से 4 वर्ष के बाद खेतियां होती थी, उसे क्या कहा जाता था, चाचर कहा जाता था। यहां तक तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए। अब क्या है ना कि दशहरा पद्धति जो है ये दक्षिण भारत में जब स्टार्टिंग में जब इसे लागू किया गया था 1580 ईस्वी में, तो इसे पूरे भारत में लागू नहीं किया गया था। तो दक्षिण भारत में इसे लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ दिए जाते हैं ना, तब बच्चे वहां पे घुलट के गिर जाते हैं। तो आपको घुलट के नहीं गिरना है, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो दक्षिण भारत में ये दशहरा पद्धति को लागू करने का श्रेय जो जाता है ये शाहजहां को जाता है। ये किसे जाता है, तो ये व्यक्ति जो है ना उसे किसे जाता है, तो शाहजहां को जाता है। अच्छा, यहां तक तो हम ना इसको स्टॉप करके रखते हैं। और एक चीज ना ये पूछ दिए जाते हैं कि जैसे में हमने देखिए बाबर को पढ़ चुका है, हुमायूं को पढ़ चुका है, फिर उसके बाद किसे पढ़ा, अकबर को पढ़ा, फिर उसके बाद किसे पढ़ा, जहांगीर को पढ़ा, ठीक है। तो ये सभी के में जो वजीर का पद जो था ये कौन कौन व्यक्ति संभाल रहा था उस चीज को देख लेते हैं। क्योंकि ना क्वेश्चन कभी ऐसे अगर पूछ दिए जाते हैं ना तो बच्चे से नहीं बन पाते हैं, और वही आपको नहीं बन पाएंगे तो समझ सकते हैं कि क्या होगा। सो ठीक है, अब देखिए कहा जाता है ना, कहा नहीं जाता है ये बाबर के समय में, आखिर बाबर के समय में वजीर का पद किसके हाथों में था, तो बाबर के समय में वजीर का पद जो था ना ये मेहंदी ख्वाजा के हाथों में था। किनके हाथों में, तो मेहंदी ख्वाजा के हाथों में था। और फिर उसके बाद बाबर के बाद कौन आ रहा है, ये हुमायूं आ रहा है। तो हुमायूं में किसके, हुमायूं में वजीर का पद किसके हाथों में था, तो निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग, ये दो व्यक्ति हैं, निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग, ये दोनों के हाथ में किसका पद था, वजीर का पद था। और ये बैरम खां तो सभी को पता है कि बैरम खां ये अकबर का क्या था, वजीर था। और जहांगीर के समय में क्या था ना कि ये पद रिक्त हो चुका था। इस समय कोई किसी भी व्यक्ति को वजीर पद नहीं दिया गया था, खुद अपने पास सब रखे हुए था, ठीक है। और आता है शाहजहां, जैसे ही शाहजहां का शासन काल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो शाहजहां जैसे ही स्टार्ट अपना करता है, उसने क्या करता है कि वजीर के पद को हमेशा हमेशा के लिए रफा दफा कर देता है कि अब वजीर का पद नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों तीनों आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि वजीर का पद किसके समय में समाप्त कर दिया गया, तो ये शाहजहां के समय में वजीर का पद क्या होता है, समाप्त कर दिया जाता है। और इसके जो और बचे हुए पार्ट है ना वो हम अगले वीडियो में लेकर के आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा नहीं भी लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो बताने का तो वो जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताइएगा तो हम कैसे सुधार कर पाएंगे। और हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अगर आपका इच्छा है सपोर्ट दिखाने का तो दिखा सकते हैं, क्योंकि हम आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका इच्छा नहीं हो तो वो भी ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।